Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a thin double convex lens has surface of radii of curvature 30 centimeter each. Find the refractive index of the material of lens if the focal length is 25 centimeter. So हमें refractive index find करना है material of lens का. So यहाँ पे we will be using the concept of lens maker formula, that is as a key concept हम यहाँ पे यूज करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला. क्या होता है लेंस मेकर फॉर्मूला? 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2. ऑलराइट, और टू बी प्रिसाइज हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू ऑफ मीडियम. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी राइट द एक्चुअल फॉर्मूला फॉर लेंस. दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला. अब यहाँ पे R1 R2 क्या है? R1 R2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. R1 इज द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, R2 इज द सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस. सारे मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से होते हैं. दिस थिंग, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए. ऑलराइट, सो दैट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इजीली. अब हमें क्वेश्चन में जो गिवन है वो है डबल कॉन्वेक्स लेंस. ऑलराइट, सो डबल कॉन्वेक्स लेंस को हम अगर बनाने की कोशिश करें, सो दिस इज हाउ इट लुक्स. ऑलराइट, और ये थिन गिवन है हमें. सो इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, हम मान लेते हैं म्यू, दैट म्यू एल बोल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस. ऑलराइट, अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के ही गिवन है. ये लेट से R1 मान लेते हैं, इसको हम R2 कह देते हैं. अब सपोज करते हैं कि लाइट रे आ रही है इस डायरेक्शन से. ऑलराइट, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है O. अब ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनेगा और ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनेगा. सो उसके अकॉर्डिंगली जो इंसिडेंट लाइट का डायरेक्शन है हम उसे पॉजिटिव मान लेते हैं. वी हैव अज्यूम्ड द थिंग कि लाइट लेफ्ट से आ रही है. यू कैन अज्यूम कि लाइट कमिंग फ्रॉम राइट, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली कन्वेंशन विल चेंज. ऑलराइट, सो अब यहाँ पे ये कन्वेंशन वी विल बी फॉलोइंग ईयर. सो हम लिखेंगे बाय फॉर्मूला वी कैन राइट बाय लेंस मेकर फॉर्मूला, बाय लेंस मेकर फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? 1/f विल बी इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, जो कि हमें ढूंढना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम की अगर हम बात करें, सो जिस मीडियम में लेंस रखा है, सो ये रखा है एयर में, सो उसका जो मीडियम हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विल बी 1. सो यहाँ पे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, दैट इज डायरेक्ट हम -1 लिख के. एंड ईयर अगर हम ध्यान से देखें, सो R2 को हम अब क्या लेंगे? R2 का जो रेडियस होगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट लाई कर रहा होगा कहीं पे. R2 इस तरफ लाई कर रहा होगा, और R1 जो है ये फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सो इसका रेडियस इस तरफ कहीं लाई कर रहा होगा, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट. सो हम इसे पॉजिटिव लेंगे, दैट इज 30. और जस्ट हम लिख सकते हैं कि R1 ही लिखते हैं. R2 को हम नेगेटिव लेंगे, सो ये नेगेटिव नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव. ऑलराइट, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि R2 का जो रेडियस है दिस इज दिस, तो इसका लेफ्ट साइड में रेडियस लाई कर रहा होगा. सो लेफ्ट साइड में हमारा मेजरमेंट नेगेटिव होगा ऑप्टिकल सेंटर से. सो यहाँ से अब जस्ट हमें क्या करना है? वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर. अब ये फोकल क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, सो वी नीड टू रिमेंबर फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव ली जाती है और कॉन्केव की इट इज टेकन एज नेगेटिव. सो यहाँ पे 1/25 और म्यू एल जो है वो हमें ढूंढना है. सो म्यू एल -1 इंटू ये क्या हो जाएगा हमारा? 1/30 प्लस 1/30 इज इक्वल्स टू 2/30, दैट इज 1/15. ऑलराइट, सो यहाँ से अगर हम केयरफुली एनालाइज करें, सो हम ये लिख सकते हैं 3/5 विल बी इक्वल्स टू म्यू एल -1. ऑलराइट, फाइनली हम कह सकते हैं कि जो म्यू एल होगा इट विल बी, ये प्लस हो जाएगा तो 8/5. ऑलराइट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1.6. so this is the refractive index of double convex lens we are getting. So I hope you understood the solution. All the best.